नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं हम हनुतपुरा गांव में और यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो 1972 से जो यज्ञ होते हैं और जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें जीवने का प्रोग्राम और जो क्राउड का प्रोग्राम होता है उनको हैंडल करते हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जो उनका इतना बड़ा एक दौर रहा है, एक सफ़र रहा है, उसमें उन्होंने किस तरह के दिलचस्प वाक़े फेस किए। और एक बड़ा स्थान है त्रिवेणी धाम, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो वहाँ के बारे में जानेंगे। तो ताकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे उनकी इस जर्नी के बारे में। तो ताकर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आकर के हमारे मतलब धार्मिक स्थानों के बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए बार बार धन्यवाद बराला जी। अब त्रिवेणी धाम की जहाँ से आप शुरुआत करते हैं तो मैं पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की जय हो, गंगादास जी महाराज की जय हो और हमारे कल्याणदास जी महाराज की जय हो और यज्ञ रचाने वाले सभी संत भगवानों की, महावीर दास जी की भी जय हो। अब मैं आपको परिचय त्रिवेणी धाम का लेना चाहते हो तो मैं संस्थापक, हमारे गंगादास जी महाराज त्रिवेणी धाम के संस्थापक हैं और इस वक्त जो पीढ़ी चल रही है वो 7वीं पीढ़ी हमारे राम रितपाल देवाचार्य जी महाराज की है। इनके गुरु हमारे पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, जो हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम कमाया है, संतों में महिमा है और पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपके कार्यकाल में आपके मतलब साधु बनने के बाद में जो कार्य किया है उनको पूरा विश्व जानता है, भारत तो जानता ही जानता है, विश्व जान रहा है। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आपने त्रिवेणी धाम में सेवाएं दी हैं, तो पहला सवाल तो मेरा जो गंगादास जी का जीवन है उसके बारे में लोगों को सूचना ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो उनका जो पूरा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, उनके जीवन से जो इंटरेस्टिंग कथाएँ जुड़ी हुई हैं वो बताइए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे गंगादास जी महाराज अपने हथौरा गांव के ही थे, राजपूत समाज से थे। आपने 10-11 साल की उम्र में उनके कोई शादी करने वाला, रोकने वाले मारवाड़ से आए थे, लेकिन भगवान भक्ति के लोई हो गई थी तो वो रात को गुपचुप निकल गए और नागाओं के साथ निकल गए और अयोध्या चले गए। माता पिता ढूंढते रहे, लेकिन ढूंढने के बाद में मिल गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं 12 साल अयोध्या में सेवा करूंगा, उसके बाद में जगदीश जी में आ जाऊंगा और मतलब वहाँ आकर के मैं आपके गांव में भी दर्शन दे दूंगा। तो माँ बाप ने कहा कि हमारे इकलौता बच्चा है, परिवार नहीं चलता है, तो क्या करेंगे, जागीरदार फिरता थे। तो आपने कहा था कि आशीर्वाद दिया था कि आपके एक संतान और हो जाएगी। तो जगदीश जी के डोंगरे में रहने लगे थे। फिर त्रिवेणी में जा कर के संस्था स्थापित की, नरसिंह मंदिर भगवान का मंदिर बनाया और फिर हथौरा धाम में रोजाना 1 महीने में चक्कर लगाते थे, ऐसा सुनने में आया है। 7वीं पीढ़ी है कर, लेकिन ऐसी कथा है। तो उनके वरदान से भाई का जन्म हो गया था और शादी भी हो गई थी और वंश चल गया था। तो एक ऐसी घटना हो गई कि भाई की मौत हो गई और देवलोक हो गए। तो गांव वालों ने कहा कि आज रात को गंगादास जी आएंगे, उनके पैर पकड़ लेना, उसकी धर्मपत्नी को कहा, और वो वरदान देंगे। तो उनको मतलब है वो भाई की भूति उनके पैर पकड़ करके परिक्रमा में रोने लगे, बैठ गई। तो उन्हें कह दिया स्वागन हो। तो कहे महाराज इनका तो पति खत्म हो गया। बोले ठहर जाओ, राम धुनी बैठा तो यहाँ 24 घंटे की राम धुनी बैठा थी। और गंगादास जी महाराज के बारे में ऐसा सुनते हैं आगे अपने मतलब प्राण वायु में गए और भाई को जिंदा किया, ऐसी उनकी कहानी गंगादास जी महाराज की बताते हैं। तो आप बता रहे गंगादास जी महाराज जो थे उन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपने भाई को दोबारा जीवित किया। हाँ, दोबारा जीवित कर दिया उन्होंने। गंगादास जी महाराज ने अपने भाई को जीवित किया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। लेकिन त्रिवेणी धाम को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान दास जी में बहुत सारे साधु, बहुत ही तपस्वी हुए हैं, लेकिन त्रिवेणी धाम को आगे ले जाने वाले, विख्यात करने वाले पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी हुए। नारायण दास जी चेला के बारे में बताते और महावीर दास जी के बारे में। तो नारायण दास जी जो थे उनका जो जीवन परिचय रहा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो स्टेप रही है और उनको
जो पद्मश्री अवार्ड है वो भी मिला था, उसकी क्या कहानी है और जो उनके चमत्कार थे उनके जीवन से जुड़े हुए उनके बारे में भी इनसे जानते हैं, और जो उनके गुरु रहे उनके बारे में भी ये थोड़ा सा बताएंगे। तो आप जो पीढ़ी रही है साथ, उसमें नारायण दास जी में उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में, और जो उनके गुरु थे उनके बारे में। मैं पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के जीवन के बारे में बताऊंगा कुछ। और आपके गुरु नारायण दास जी महाराज के गुरु भगवान दास जी महाराज थे, और भगवान दास जी महाराज तपस्वी संत थे, और पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज अपने त्रिवेणी स्थान को संभालने के बाद में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। तपस्या तो की है उन्होंने, 12 साल बहुत ही तपस्या की है, और उनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में तो मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जन कल्याण के लिए उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और धर्मशालाएं, जन सेवा में जो उन्होंने काम किया है वो अति सराहनीय किया है पूरे भारत में। और ऐसे ऐसे महायज्ञ 108 कुंडों के वो तो पूरे भारत में जगह जगह किया है। मैं सन 1972 से उनके चरणों में सेवा दे रहा हूँ ऐसी। तो आपने हमारे जयपुर में मदाऊ में रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय खोला, जो कि मतलब अपने एक छोटी काशी के नाम से पुकारा जाता है जयपुर। और महाविद्यालय, विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ, इन कोई तो मैं गिनती में नहीं बता, पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर उन्होंने बनाए। और लोक कल्याण के लिए पूरा आजीवन आपने मतलब सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए ही किया है पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज ने। और अब आपके शिष्य पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के बड़े शिष्य खोजी द्वाराचार्य राम रसपाल देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी धाम में इस वक्त मौजूद हैं, जो खोजी पीठ पर हैं त्रिवेणी धाम पर। दूसरे शिष्य राम रतन देवाचार्य जी महाराज हैं, जो ब्रह्म पीठ पर आसीन हैं डाकोर धाम। और तीसरे शिष्य वो भी महान बजरंग देवाचार्य जी महाराज धन्ना पीठ पर आसीन हैं। तो महाराज के ये जो शिष्य हैं वो बड़ी गद्दियों पर हैं, और त्रिवेणी धाम को संभालते हैं राम रसपाल देवाचार्य जी महाराज। देवलोक गमन होने के बाद में आपने 2 महायज्ञ रचा दिए, और महाराज श्री का पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज का विशाल भंडारा, जिसमें 251 बोरी चीनी का भंडारा किया, और 3 दिन तक पूरे भारत के संतों को बुला करके इतना मतलब भंडारा लुटाया, इतना स्वागत किया जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। तो नारायण दास जी का जब जीवन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ आप बता रहे थे, उनको कुछ बीमारी थी, और वो क्या किस्सा है वो बताइए। नहीं, बीमारी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन महाराज श्री हमारे चिमनपुरा में जन्म स्थली है, और माता जी ने भगवान दास जी के महाराज के चरणों में वहाँ पर फटे लिखे भी थे, बच्चों को भी फटाते थे, लेकिन वहाँ त्रिवेणी धाम भगवान दास जी के चरणों में ला करके समर्पित कर दिया था। उसके बाद में वो संत के रूप में हो गए, दीक्षा ले ली, और यहाँ पर तपस्या में लगे, और दिनों दिन महाराज श्री के चरणों में रह करके, गुरु के चरणों में रह करके, और जन कल्याण में बहुत ही जल्दी लगे थे। और गुरु ये भी कहते थे कि आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये जनता है वो आपको घेर लेगी और फुर्सत में नहीं मिलेगा। तो वैसी भावना के साथ मतलब नारायण दास जी महाराज ने पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपनी माया फैलाई, जगह जगह लोक कल्याण के कार्य किए उन्होंने। तो उनको उनके जो गुरु थे गंगादास जी महाराज, उन्होंने आशीर्वाद दिया था भाई वो इतना समय नहीं मिलेगा वो भीड़ को मैनेज कर पाएँ। गुरु तो भगवान दास जी महाराज थे, गंगादास जी जो संस्थापक थे। हाँ, गुरु तो भगवान दास जी महाराज थे, वो भी तपस्वी थे, महात्मा थे, त्रिलोकी के नाथ थे। वो संत महात्माओं का सब कुछ दिखता है। तो आपने पहले ही दिखाया था कि मेरा है चेला, वो गुरु से भी आगे जाएगा, नाम कमाएगा और पूरा विश्व में नाम कमाएगा। इसलिए वो कहते थे आगे तू चमत्कार ऐसा कर रहा है तो जनता तेरे पीछे फिरेगी और फुर्सत नहीं मिलने देगी तेरे को। तो उनके जो चमत्कार के किस्से हैं वो कुछ आप बताना चाहें?
चमत्कार के किस्से तो क्या है, साधु के क्या किस्से बताएंगे। वो तो मतलब है जीवन में कोई प्राण त्यागे उनको सजीव कर दे तो उनकी क्या महिमा करेंगे। इसी से जोड़ लो आप आगे संतों की माया कौन क्या पहचान सकता है। ओरिजिनल भगवान ही होते हैं, संत होते हैं जो। तो ऐसे संतों की क्या व्याख्या करेंगे, उनको क्या हम शोभा कर सकते हैं, क्या बखान कर सकते हैं। क्योंकि एक मृत प्राणी को जीवन दान दे दें, इससे बढ़िया क्या सेवा कर सकते हैं। जो रामानंद विश्वविद्यालय जो जयपुर में बनाया है उसकी क्या स्टोरी है? रामानंद जो विश्वविद्यालय बनाया है महाराज श्री ने, पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज ने, तो आपने अशोक गहलोत के टाइम में बनाया था, नींव दी थी। तो उस वक्त ये कह दिया था कि जितना भी खर्चा लगेगा, जितनी भी ज़मीन लगेगी, हमारे शाहपुरा के पास त्रिवेणी धाम में बनाना चाहते थे, नाथावाड़ा के पास, चिमनपुरा के पास। कमला जी उप मंत्री थे, लेकिन उस वक्त तारतम नहीं बैठा और जोधपुर जाने लगे तो महाराज ने यह कह दिया कि सब कुछ पैसा मैं लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब वहाँ नहीं तो जयपुर में बनाऊंगा। तो आज 400 बीघा में रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय छोटी काशी में महाराज श्री ने बनाई है। और उसका उद्घाटन भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति थे, वसुंधरा जी राजे मुख्यमंत्री थे और प्रतिमा पाटिल राज्यपाल थे। उस समय यहाँ पर 3 दिन तक उसका उद्घाटन किया था। और 56 करोड़ की जहाँ बात आई, महाराज श्री भैरव सिंह जी शेखावत को ना कर दिया था कि हमारे रुपये नहीं बोलना, नरसिंह जी बात भरा हुआ है 56 करोड़ का, उसे मैं नीचा ही हूँ, ऊँचा नहीं हूँ। जो 56 करोड़ का कई करोड़ों रुपये लगाए हैं और आज भी विकास हो रहा है रामानंद विश्वविद्यालय का। तो इसके अलावा जो समाज सेवा के कार्य हैं उनके अस्पताल का, तो वो किस स्टेट में और किस किस प्रकार के समाज कार्य में उन्होंने योगदान दिया? उनके हर स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP, वहाँ पर चिकित्सालय भी हैं और धर्मशालाएँ भी हैं, मंदिर भी हैं। हर जगह जाकर के यज्ञ भी खूब कराए हैं। तो अनंत है, उनकी गिनती नहीं कर सकते कौन सी जगह क्या बना दिया। उनके नाम से सब जगह, मतलब कहीं पर भी जाओ, नारायण दास जी महाराज के नाम से सब जगह तीर्थ पर भी आपको मिलेंगे, मंदिर भी मिलेंगे, धर्मशालाएँ मिलेंगी, चिकित्सालय भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो ये बात थी जो त्रिवेणी के महानतम संत हैं जिनको सरकार ने पद्मश्री देके रिकॉग्नाइज़ किया। हमारा आखिरी सवाल, अब आज जहाँ मौजूद हैं हनुतपुरा धाम, यहाँ पर जो महंत हैं महावीर दास जी, उससे पहले यहाँ पर एक जो महिमा थी, यहाँ का जो राज परिवार था, उनकी एक कथा जुड़ी हुई है। तो वो उस कथा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और यहाँ के बारे में थोड़ा सा। मैं ज़्यादा तो खैर नहीं जानता हूँ, लेकिन कथा बहुत पुरानी है। आगे यहाँ भी मृत को जीवन दान दिया हुआ है, राजा महाराजाओं का टाइम का ये स्थान है। और मेरी नॉलेज में कल्याणदास जी महाराज थे यहाँ पर, उनके सानिध्य में मैं भी 56 साल पहले इसी मंदिर में यहाँ अध्यापक की सेवा दी है। आपने यहाँ सेवा दी है? हाँ, हनुतपुरा धाम में मैंने सेवा भी दी है 56 साल पहले, सन 1968 में। मैं कल्याणदास जी महाराज के चरणों में सानिध्य में रहता था और वो भी कई साल तक निर्विरोध सरपंच भी रहे हैं। और पिछले राजा महाराजाओं के टाइम से ये आज से नहीं है, ये नागा गद्दी है। और जो महावीर दास, बाद में रामदास जी हो गए चेले, और अब महावीर दास जी महाराज हैं, वो हमारे राम रिषपाल देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी धाम वालों के शिष्य हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर गद्दी संभलाई गई है। और महावीर दास जी महाराज आने के बाद में हनुतपुरा को धाम बना दिया। कुछ न कुछ करते रहते हैं और आज स्थिति देख रहे हैं कि 51 कुंडों का यज्ञ रचा करके आज हनुतपुरा को हनुतपुरा धाम बना करके सभी संतों में और सभी भक्तों में जगह बना ली और सभी जगह मान्यता हो गई महावीर दास महाराज की। तो इनकी ख्याति भी मैं क्या वर्णन करूं, इनकी भी माया अलग ही है और आगे भगवान इनको आगे से आगे ही करेंगे। तो हनुतपुरा तो धाम बन गया अब। तो ये थे रोचक किस्से त्रिवेणी धाम और जो हनुतपुरा में धाम है, यहाँ के महावीर दास जी और जो त्रिवेणी के नारायण दास जी महाराज थे, उनकी अपने आप में एक बहुत तगड़ी महिमा थी जो पूरे देश ने देखी। कई स्टेट में उनके नाम से अस्पताल चलते हैं, कई जगह उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। तो उनके जीवन के किस्से और उनके गुरु जिनके जीवन के किस्से,
इतिहास में अपने आप में अमर हो गए हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसको ये जानना ज़रूरी है इतिहास कैसा रहा है और इतिहास में उन्होंने जन सेवा में कितना तगड़ा योगदान दिया है। तो ये इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और युवा लोगों में और जो नहीं जानते हैं इस इतिहास के बारे में उन लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।